10th क्लास हिंदी। देखो बच्चों, लगभग हर विषय का वीडियो बनाकर आप लोगों के पास भेजा जा रहा है। हिंदी संदीप जी भी पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। गद्य के एक लेखक का और पद्य के एक कवि का जीवन परिचय मैं आप लोगों के पास लिख करके भेजा हूँ, उसे आप फेयर कर लें। आज गद्य का पहला पाठ, फर्स्ट लेसन है मित्रता। आप लोगों को हम मित्रता पढ़ाएंगे। मित्रता पाठ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जीवन में उतरने के लिए आप लोगों को बहुत बड़ा संदेश दिया है। यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो मित्र बनाने में आप लोगों को बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। मित्र क्या है? मित्र के बिना आप क्या हैं? मित्र कैसे चयन करें? जीवन में बहुत बड़ी भूमिका मित्र की होती है। यदि मित्र आपको कहीं गड़बड़ मिल गया तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। पहला वाक्य है, जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। अभी तो आप अपने समाज में हैं, गांव में हैं, घर में हैं। इंटरमीडिएट पास करने के बाद जब आप कहीं शहर में जाएंगे, नौकरी करने के लिए आप दिल्ली बम्बई जाएंगे, वहाँ पहली समस्या आपके सामने आएगी, किस पर हम विश्वास करें, किस पर विश्वास न करें। ट्रेन में आप यात्रा करने के लिए निकलते हैं, वहाँ भी आपको एक समस्या आती है। जब आप घर छोड़ेंगे तो सबसे पहली समस्या आपके जीवन के सामने आएगी मित्र बनाने की। बच्चों, मित्र बनाने में बहुत ही सूझबूझ रखने की आवश्यकता है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। अगर आप बहुत एकांतवासी नहीं हैं, लोगों के बीच में उठते बैठते बोलते खाते पीते चलते हैं, तमाम सारे परिचय के लोग आपको मिलते जाएंगे। दुकान पर पहुंचे सौदा ले रहे हैं, वहां भी आपको परिचय के लोग मिल जाएंगे। हॉस्पिटल में पहुंचेंगे, वहां परिचय के लोग। स्कूल में आप पढ़ने के लिए एडमिशन लिए, तमाम मित्र आपको मिलेंगे। थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। पढ़ने के लिए विद्यालय में है, कक्षा में 400-500 छात्र हैं, तमाम आपके मित्र बन जाएंगे। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। परिणत बदल जाना। एक दिन मिले, 2 दिन मिले, 4 दिन मिले, बातचीत किए, उसके साधन से आए गए, उसके घर चले गए, हो गई मित्रता, हो गई। जलपान एक साथ बैठकर करने लगे, टिफिन शेयर करना शुरू कर दिए, मित्रता हो गई। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। लेकिन प्यारे बच्चों, इस बात पर हमेशा गौर करिए, आंख मूंद कर कभी मित्र मत बनाइएगा। चाहे गांव में हो, चाहे समाज में हो, और चाहे घर से बाहर निकलने के बाद हो। क्योंकि संगत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना पूरा अनुभव उड़ेल दिया है आपके सामने। सबसे बड़ा प्रभाव जीवन का संगत पर पड़ता है। अगर मित्र कहीं आपका
जुआरी मिल गया, शराबी मिल गया, छिछोरा मिल गया, नशेड़ी मिल गया, टहलने वाला मिल गया, तो क्या समझ रहे हैं? धीरे 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 आपको भी वो अपनी ओर खींच ले जाएगा और आपका पूरा जीवन जिस पथ पर चल रहा था वहां से पथभ्रष्ट कर देगा। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हाई स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, इंटर करेंगे, इंटर करते करते बच्चों में मैच्योरिटी आ जाती है, प्रौढ़ता आ जाती है। वो जानने लगता है हमारा घर क्या है, परिवार क्या है, माता क्या है, पिता क्या है, कैसे हम कमाएं खाएं, परिवार का पालन करें। और ये वो नाजुक अवस्था है कि जिधर चाहे आपको मोड़ा जा सकता है। अभी आपका चित्त कोमल है, कोई भी व्यक्ति आपको उल्टा सीधा पढ़ाकर अपने बस में कर सकता है। थोड़ा से आपको लालच दे दिया, आप उसके चक्कर में पड़ गए। इस समय जीवन के इस पारा पर यू शुड बी अलर्ट, आपको बिल्कुल सावधान होना चाहिए। इस परिस्थिति में आपको बहुत ही सोच समझ कर अपने से बड़ों से राय लेकर या अपने से जो बड़े हैं उनकी चाल चलन देखकर तो कोई निर्णय लेना चाहिए। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हमारे भाव अपरिमार्जित हैं, परिमार्जन माने होता है बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध, अपरिमार्जित अभी कच्चे हैं। हमारी प्रवृत्ति अभी आदतें जो है भैया अपरिपक्व है, कच्ची है। आप जूता पहनकर भोजन कर लेते हैं, खड़े खड़े आप पेशाब करते हैं, अभी क्या है? आपकी प्रवृत्ति अभी बहुत ज़्यादा परिमार्जित नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। ये छात्र जीवन भी कच्ची मिट्टी की मूर्ति है और हम लोग कुम्हार के सरीखे हैं। चाहे तो आपको बढ़िया इस मिट्टी से देवता बना दें, चाहे राक्षस बना दें। जिसे जो रूप का चाहें और हमारी उस रूप का करें, चाहे राक्षस बनाएं चाहे देवता। ये छात्र जीवन अभी कच्चा जीवन है। अगर कहीं गड़बड़ मित्र मिल गया तो आपको बिल्कुल राक्षस बना देगा। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात, हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ऐसे लोग, ऐसे मित्र जो बहुत सिद्धांतवादी हैं, बात उनकी नहीं मानोगे आपके खिलाफ हो जाएंगे। पता नहीं कौन सी बात आपसे मनवा ले हो, पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। वो भी गड़बड़ है। और जो बगैर सिद्धांतवादी हैं, जो आप कहिए हाँ ठीक, आज ये चलेंगे पिक्चर देखें, हाँ चलो बहुत बढ़िया है, आज सिगरेट पीएंगे, हाँ बहुत बढ़िया है। ऐसा मित्र भी खतरनाक है कि जो आप करें उसको करने दे। और ऐसा मित्र भी खतरनाक है कि नहीं, जो मैंने कह दिया होना है तो यही होना। बहुत कड़ा और बहुत लचीला, दोनों प्रकार के मित्र गड़बड़ हैं। क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यह अवस्था ऐसी है, आपको बहुत गंभीरता से विचार करेंगे तब समझ में आएगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, गड़बड़। जो आप कर डालते हैं आपको अच्छा ही लगता है, लेकिन कहीं आपके लिए बहुत गड़बड़ हो सकता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं
तो उसके भी गुण दोष कितना परख कर लेते हैं। घोड़ा खरीदने आप जाते हैं, गाय खरीदने जाते हैं, बैल खरीदने जाते हैं, भैंस खरीदने जाते हैं, कितना देखते हो आप? पैर देखते हो, कान देखते हो, मुंह देखते हो, पूंछ देखते हो, सींग देखते हो। एक घोड़ा भी लेते हैं बहुत परख कर के लिया जाता है। पर किसी को मित्र बनाने के मैं अपने उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करता। और मित्र बस थोड़ा से आपको एक चुर्री खिला दिया, आपको समोसा खिला दिया, बस आपकी उसकी मित्रता हो जाती है। बच्चों, ऐसे समोसा वाले मित्रों से सावधान रहो, कहीं समोसा खिला करके आपको बर्बाद तो नहीं करने जा रहे हैं। वे उसमें सब बातें अच्छी हैं, अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। मित्र में आपको सब अच्छाई नजर आती है, या कुछ अच्छाई दिखा करके अपना विश्वास जमा देगा आपके ऊपर। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। हाँ हाँ भाई, तो लड़का बड़ा बढ़िया है, बड़ा सुंदर है, बहुत बड़े घर से बिलोंग करता है, धनवान है, पैसा वाला है, पढ़ने में अच्छा है। यही दो चार बातें देख लिया और आपने उसको मित्र बना लिया। कतई नहीं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। जो आप मित्र बनाना चाह रहे हैं, मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्यों आप मित्र बना रहे हैं, इस पर भी कभी आपने सोचा है? उसके चेहरे से क्या लेना देना है? बहुत बढ़िया पढ़ने में हो सकता है तमाम सारी बुराइयां उसके अंदर हो, तो ऐसी स्थिति में उसका नैतिक व्यवहार कैसे है, इसका मूल्यांकन करके तब उसकी ओर झुको। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिसमें आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। बंधुओं, मित्रता एक ऐसी चीज है, अगर आपको कहीं अच्छा मित्र मिल गया तो समझ लिए भगवान से आपकी भेंट हो गई। ऐसी ऐसी शिक्षा आपको मिल जाएगी, गुरुजी भी उसको नहीं दे पाएंगे। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। मैंने भगवान कह दिया उसको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसको खजाना कह रहे हैं। अगर अच्छा मित्र मिल गया, यू शुड थिंक दैट यू गॉट ट्रेजरी। आपको सोचना चाहिए कि आप खजाना पा गए हो। विश्वासपात मित्र जीवन की एक औषधि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। जीवन के लिए औषधि है, दवा है। हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करें। मित्र वही आपका है अगर उत्तम संकल्प हैं, मैंने बना लिया है मन कि हम 95% ले आ करके रहेंगे, तो उसके प्रति आपको मजबूती प्रदान करे, वही आपका मित्र है। दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। गलत कार्य कर रहे हो तत्काल ऑब्जेक्शन करेगा। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। अच्छी बातें जो हैं उसको और दृढ़ करेगा। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मित्र यही है, कोई गलत काम हम करने लगे, हमको तत्काल वहां ऑब्जेक्शन करे हो, नहीं ऐसा नहीं, गड़बड़ कर रहे हो, घर में बता देंगे, गुरु जी बता देंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। यही है मित्रता। कहीं आप डिस्करेज होने लगे, उत्साह का भंग हो रहा है, रे भाई हम तो 95% नहीं बना पाएंगे, आपकी पीठ ठोंक करके आपकी मदद करे, क्यों नहीं बना पाओगे? हतोत्साह में उत्साह जो भरता है वही मित्र है। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्ण जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है।
जैसे वैद्य आपकी नाड़ी पकड़कर परख लेता है इसको किस चीज की आवश्यकता है, सच्ची मित्रता भी वही है कि आपको देखने मात्र से वो जान जाए कि हाँ ऐसी बात किया जाए, इनसे बात किया जाए, एक कमियां इनकी दूर हो जाएंगी। अच्छी से अच्छी माता का साथ धैर्य, ध्यान देने की बात है। सच्चा मित्र वही है जो धैर्यवान होने की, थोड़ा से आप से कुछ बातचीत हो गई, हो गया, लड़ाई हो गई आपसे, लेकिन नहीं, जैसे माँ धैर्यवान होती है, बच्चा उसको क्या नहीं कर डालता, बचपना में मार भी देता है, झोंटी पकड़कर घसीट भी देता है, फिर भी माँ सदैव अपने बच्चे का चिंतन करती रहती है। उसी प्रकार से मित्र को भी होना चाहिए और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। जो मैंने ऊपर बताया, कभी भी जीवन में मित्र बनाओ, ऐसे ही मित्र बनाओ। अगर आप ऐसे मित्र मिलेंगे, निश्चित ही यू विल गेट प्रोग्रेस इन योर लाइफ, अपने जीवन में आप उन्नति को प्राप्त करेंगे। तो आज मैंने एक पर आपको पढ़ाया, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, पढ़ने लायक लेसन, ही से बहुत अच्छी सबक हमको मिलती है। और आप लोगों को मैं सूचना भी इसके माध्यम से दे रहा हूँ, 30 तारीख को आप लोगों का फॉर्म भरा जाना है। जो लड़के न जुड़े हैं, आप स्कूल आकर के मोबाइल नंबर दे कर के जुड़ जाएं और अपनी शुल्क जमा कर दें। जुलाई तक की फ़ीस प्लस बोर्ड परीक्षा फ़ीस जमा करके 30 को हम फॉर्म भराएंगे, आकर फॉर्म भर दें। यदि फॉर्म नहीं भरते आप, स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। 5 अगस्त लास्ट डेट है। फिर आप हमसे मत कहिए कि मेरा फॉर्म क्यों छूट गया, आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे, फिर 1 साल आप बैठिए घर। दैट्स ऑल।